नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, वड़क्कम, मैं हूँ रिचा। डिवाइन विजन आर्टिस्ट पर आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज यू आर प्रेशियस, वेरी प्रेशियस। सो फ्रेंड्स, चलिए मैं आ गई हूँ एक खूबसूरत सी रीडिंग लेकर जो मैंने कुछ टाइम पहले करी थी। ठीक है, सो अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप सब के लिए क्या फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की, आपको बताना चाहती हूँ। और साथ में हम देखेंगे कि क्या, जैसे कि आपने रीड किया होगा कि जैसे कि क्या आपकी पर्सन आपको चेज करेंगे, जिस भी पर्सन में आप इंटरेस्टेड हो, कोई लवर, क्रश, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, सेपरेशन में आप हैं, सिंगल हैं। अगर ये क्रश है तो सेलिब्रिटी क्रश नहीं हो सकते। इस पर्सन जो क्रश है उनके साथ आपकी बातचीत होनी चाहिए एंड दे शुड नो दैट यू एग्जिस्ट। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। आपने जो है, मैंने 2 पाइल्स रखी हैं। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आप सबका, मैं कैसे भूल सकती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका एंड बहुत बहुत शुक्रिया इस चैनल को प्यार करने के लिए, इस चैनल पे अपना प्यार बरसाने के लिए, आपका मान सम्मान स्नेह आदर के लिए बहुत शुक्रिया। एंड मैं आप सबको कहना चाहती हूँ कि जैसे ही हम 55,000 मार्क क्रॉस करेंगे, जैसे हमारे 55,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, मैं लाइव आऊँगी एंड कुछ चुनिंदा लोगों को जो स्पिरिट सेलेक्ट करेंगे उन सबको मैं एक 1 क्वेश्चन का फ्री आंसर दूंगी। एंड चलिए, मैं जो कहती हूँ मैं वो करती हूँ। आई डू व्हाट आई से, आई वॉक द टॉक। ठीक है, चलिए, और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, कमेंट किया कीजिए अपनी ओपिनियंस। एंड आपको नहीं पता कि आपकी कोई वीडियो शेयर करने से क्या पता किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, किसी को वो गाइडेंस मिल जाए, जैसे उनको कोई सोल्यूशन मिले उनकी प्रॉब्लम का, किसी की लाइफ बन जाए, so it is always helpful because sharing is caring, right? And इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो लोग देखकर चले जाते भी ऐसा मत करो। इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए हम इतने प्यार से वीडियो लेकर आते हैं, और आपको अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो किस बात की शर्म है सब्सक्राइब करने में। और आपको कोई फीडबैक है तो आप दे सकते हैं। वी विल बी मोर देन वेलकम टू हेल्प यू with also follow the advice. Okay, so really guys, I'm planning lots more for this channel and surprise, okay, बहुत कुछ आने वाला है, so stay tuned. Okay, so चलिए शुरू करते हैं without further ado। मैंने 2 कार्ड्स रखे हैं सिलेक्शन के लिए, और कार्ड्स कौन से हैं वो जब आप पाइल हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग पाइल की तब आपको बताया जाएगा। ठीक है, सो पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 1। विल द पर्सन ऑन योर माइंड चेज यू एंड देयर करंट फीलिंग्स। वो चैनल मैसेजेस हैं उनकी तरफ से फ्रॉम देयर हायर सेल्फ। ठीक है फ्रेंड्स, जितना रेजोनेट होता है उतना ही लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। और अगर आपको अनईजी फील हो रहा है किसी रीडिंग के दौरान, या आपको लग रहा है कि ये मेरी सिचुएशन से मैच नहीं कर रहा, तो आप दूसरी पाइल देख सकते हो। यू कैन ऑलवेज कम बैक अनदर टाइम, या आपको लगता है किसी और को वीडियो देखने की जरूरत है तो उनके साथ शेयर कर सकते हो। ओके, सो ये फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे, मुझे बहुत खुशी होगी। मैं और ज़्यादा वीडियोस लेकर आऊँगी, मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा आप सब्सक्राइब करेंगे तो। सो थैंक यू सो मच। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पाइल 1, पाइल 2। क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चलिए, आप जो है जिस डिवाइन पावर को मानते हैं, जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उनको जो है आप विजुलाइज कीजिए और कार्ड सेलेक्ट कीजिए। डिवाइन पावर जिनको भी आप मानते हैं, वी वेलकम ऑल रिलीजन्स। ये रीडिंग सबके लिए है, बॉयज़ एंड गर्ल्स सबके लिए, सब जेंडर्स के लिए है। ठीक है, ट्रांसजेंडर्स, बॉयज़, गर्ल्स एंड एवरीवन। ठीक है, वी रिस्पेक्ट एवरीवन। ओके, सो गॉड ब्लेस यू ऑल। सो चलिए, उस पर्सन के बारे में सोचिए, विजुलाइज कीजिए और गॉड से कहिए, डिवाइन पावर से कहिए कि जो मैसेजेस आपके लिए बने हैं वो आप तक ज़रूर पहुँचें। उसी पाइल को आप सेलेक्ट करें जिसमें आपके लिए मैसेजेस छुपे हुए हैं। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो चलिए, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। If you need more time, you can pause the video. This is pile 1, this is pile 2. So, okay. So without further ado, we're going to start the reading. Pile number 1. So, pile number 1, जिन्होंने ये कार्ड सेलेक्ट किया, दिस इज फ्रॉम द लाइट सेल्स टैरो। ट्रस्ट मी, जब मैंने इस डेक को पहली बार देखा था ना, लाइट सेल्स टैरो डेक को, मुझे पहली नज़र में प्यार हो गया था। आई वांटेड कि मेरे को ये डेक चाहिए। मुझे इंसानों से नहीं होता, मुझे टैरो डेक से प्यार होता है फर्स्ट साइड पे। ठीक है, सो चलिए, ओके। सो द कार्ड यू हैव सेलेक्टेड इज मैजिशियन। ओके, मैजिशियन कार्ड ये कह रहा है कि आपकी मैनिफेस्टेशन जोरों पर है। एंड बाय द वे,
ये पर्सन जाने अनजाने में आपको और आपके साथ यूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और चाहे आप नो कांटेक्ट में हैं या कांटेक्ट में हैं, लेस कांटेक्ट जो भी है, बातचीत होती है, बट आई एम फीलिंग कि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स छुपाते हैं. दे डोंट शो यू हाउ डीपली दे आर, आई एम हियरिंग, obsessed with you. This person is not showing you their real feelings, and this person also gives off the vibe of that I don't care about you vibe, okay, but they deeply care about you, okay. So friends, eventual decision आपका ही होता है. अगर obviously अगर आपको लगता है कोई person आपके लिए healthy नहीं है, toxic है, तो it is best to let them go, right. आपकी ये फैसला हमेशा आपका होता है, तारों को सिर्फ गाइडेंस की तरह लीजिएगा. तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग. सबसे पहले हम देखेंगे चैनल लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन. ये मैसेजेस उनके हायर सेल्फ की तरफ से हैं. तो चलिए हम देख लेते हैं. आई नो, वाओ, पहला कार्ड ही देखो कितना खूबसूरत आया है. आई नो यू आर द वन फॉर मी. ओके, आई जस्ट रिमेंबर मैंने कुछ ज्वेलरी कुछ है ऐसा पहना नहीं है, जस्ट वोर इयररिंग्स. नेवर माइंड, आप लोग ही मेरा गहना हो. सो इवन दो वी आर नॉट टुगेदर, आई जस्ट कांट सी माई सेल्फ लेटिंग यू गो. ये पर्सन कह रहे हैं कि इवन दो, जैसे मैंने भी कहा था, मुझे मैसेजेस आए थे कि आप लोगों में से कुछ लोग सेपरेशन में चल रहे हो. सो अगर आप वो कह रहे हैं कि इवन दो हम लोग सेपरेशन में, हम साथ में नहीं हैं, बट वो आपको लेट को नहीं कर पा रहे, वो करना नहीं चाहते. यू मेक मी फील थिंग्स हैव नेवर फेल्ट बिफोर. सो मुझे मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए, इतना इंटेंस कनेक्शन, इमोशनल बॉन्डिंग इस पर्सन ने कभी किसी और के साथ फील नहीं किया है, जो ये आपके साथ और आपके लिए फील करते हैं. ओके, सो आई एम गेटिंग यू ब्रॉट आउट द हिडन साइड ऑफ मी. देयर सम ट्रिगरिंग अलर्ट. यू पॉसिबली ट्रिगर्ड दिस पर्सन टू हील अनहील्ड वर्जन ऑफ देमसेल्व्स. ओके, सो आपने इस पर्सन को उनके अनहील्ड पार्ट्स को, पोर्शन, अनहील्ड एरियाज को हील करने के लिए अनजाने में, जाने अनजाने में ट्रिगर किया है. एंड मतलब अनजाने में, ऑफ कोर्स. आई नीड मोर टाइम. ये पर्सन हो सकता है इसलिए आपसे बात नहीं कर रहे हैं, जो स्टेप लेना चाहिए वो एक्शन इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि उनको और टाइम चाहिए. आई डोंट लाइक व्हेन यू इग्नोर मी. वाओ, जैसे कुछ ऐसा करो तो कितना बुरा लगता है ना इन लोगों को. ओके, सो दिस पर्सन इज सेइंग जब आप उन्हें इग्नोर करते हो ना, बहुत चुभता है उन्हें. ओके, इट डजंट फील राइट बीइंग अपार्ट फ्रॉम यू. तो भाई एक्शन लो, मैन अप. ओके, वुमेन अप, मैन अप, whosoever, सबके लिए रीडिंग है. ओके, सो मैन अप, आई मीन लाइक टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन, दैट्स व्हाट इट मीन्स. सो कह रहे हैं उनको आपसे अलग होना अच्छा नहीं लग रहा है, आपके बिना रहना अच्छा नहीं लग रहा है. आई एम ऑल्सो गेटिंग अ चैनल सॉन्ग तेरे बिन बाय आतिफ असलम. यू शुड लिसन टू दैट सॉन्ग और हियर दैट सॉन्ग. कुछ इमोशन है किसी में, किसी के चेहरे पे वो बेचैनी है जो उस सॉन्ग में आई थिंक किसी एक्टर के फेस पे है. आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट. सो दिस पर्सन ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, जस्टिस करना चाहते हैं आपके साथ ये पर्सन. ओके, आई डोंट वॉन्ट टू बी रिमाइंडेड ऑफ यू. सो आई डोंट वांट टू बी रिमाइंडेड ऑफ यू कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आप इस पर्सन को इतना इंटेंसिटी से प्यार करते हो, ये पर्सन आपको इतना इंटेंसिटी से प्यार करते हैं कि उनको ना हर्ट होता है, कई बार वो रोते हैं, उनको मतलब घबराहट सी होती है. आपको भी फील होती होगी, जब आपको घबराहट फील होती है तो उनको भी घबराहट फील हो रही होती है, उनको बेचैनी सी होती है. इट्स लाइक पेन इन देयर हार्ट. आप में से कुछ लोग शायद विश्वास नहीं करेंगे इस चीज़ को, बट ये सच है. अनलेस आपको पता है ऐसा नहीं है तो उसके, लेकिन ये सच है. दिस पर्सन हैज़ फेल्ट अ ह्यूज पेन because of this connection or because of their unhealed parts. ओके, अनहील्ड एरिया, उनकी खुद की अनहील्ड एरियाज की वजह से. तो कभी कभी उनको मन करता है कि वो खुद को बिजी कर लेते हैं काम में कि मुझे याद नहीं आएगी तो मेरे को दर्द कम होगा, दुख कम होगा. और हो सकता है इस पर्सन की मुझे पास्ट एनर्जी ज़्यादा लग रही है कि ये आपको याद नहीं करना चाहते थे. दे शट यू आउट, दे लिटरली शट यू आउट ऑफ देयर लाइफ. आई विल नेवर लव यू लाइक, आई विल नेवर लव अनदर लाइक आई लव यू. कुछ टाइपो है इस कार्ड में. ओके, सो ये पर्सन कह रहे हैं कि जिस तरह से वो आपसे प्यार करते हैं ना, लुक दिस, दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग यू, कि जिस तरह से पर्सन आपसे प्यार करते हैं ना, किसी और से प्यार नहीं कर सकते. I'm secretly obsessed with you. OMG. मैं आपको ये बोल रही थी ना थोड़ी देर पहले, just when we started the reading I told you this person is obsessed with you whether you believe it or not. ये person आपसे obsessed हैं.
ओके, यू हैव नो आइडिया द पेन यू हैव कॉज मी, OMG। आपके सामने मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ, प्री शफल कार्ड से, मुझे नहीं पता। एंड यही मैं आपको भी कह रही थी कि शायद आपको पता नहीं है कि क्या इन्होंने कुछ पेन फील किया है, ह्यूज अमाउंट ऑफ पेन, और आपको शायद पता नहीं है। यही बात वो इस कार्ड में कह रहे हैं, यू हैव नो आइडिया द पेन यू हैव कॉज्ड मी। ओके, सो ये मैसेजेस इस पर्सन की तरफ से थे प्रिटी मच। अगर मैं इन अ नटशेल कहूँ, ये पर्सन अभी भी एक्शन लेने को फ़िलहाल तो रेडी नहीं है, ठीक है, और 1 और 2 मंथ्स तक के लिए, ठीक है, या जब तक ये खुद को हील नहीं कर लेते हैं, ठीक है। और ये पर्सन लेकिन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके लिए बहुत डीप इमोशंस फील करते हैं, आप इनके लिए इरिप्लेसेबल हैं, ये भी जानते हैं कि आपसे ही वो शादी करना चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं, और आप उनके लिए बने हो, दे बिलीव यू आर मेंट फॉर ईच अदर। एंड ये पर्सन को पेन फील हुआ है इस कनेक्शन में, जो भी इनकी गलती थी, इनकी, आप दोनों में से जिसकी भी गलती थी, नो कमेंट्स ऑन दैट। सो जाने अनजाने में ही होता है, ठीक है। एंड इसके अलावा ये पर्सन कह रहे हैं कि वो किसी और से इस तरह से मोहब्बत प्यार नहीं करते जिस तरह से वो आपसे करते हैं, और वो ऑब्सेस्ड हैं, बहुत सोचते हैं आपके बारे में वो, ठीक है। मुझे समझ नहीं आती इतना सोचते तो लोग कंट्रोल कैसे कर लेते हैं खुद को बात करने से। इट्स बियॉन्ड मी, लिटरली इट्स बियॉन्ड मी। आई वुड ड्राइव पिक अप द फोन एंड टॉक टू दैट पर्सन। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 10 बातें सुना देंगे, बट इवेंचुअली कब तक बातें सुनाएंगे, चीज़ें ठीक तो होंगी इवेंचुअली, क्योंकि प्यार तो दोनों तरफ से है। अगर आपने गलती करी है, कुछ आपने ऐसा काम किया है कि आपको बातें सुननी पड़ रही हैं, देन उस रिस्पॉन्सिबिलिटी लो ना, बातें भी सुनो ना। अगर आपको बातें इन्होंने बातें सुनाई होंगी ना, आपको तो बातें सुनना भी चाहिए इनको। फिर आप कब तक सुनाओगे, इवेंचुअली आपका दिल पिघल जाएगा। प्यार तो आप बहुत करते हो इनसे, माफ़ करो, वो आपकी चॉइस है, माफ़ करो ना करो, बट अगर कनेक्शन हेल्दी है तो, राइट, बट नहीं। ओके, मतलब बहुत अजीब बात होती है, फिर कांटेक्ट करे तो प्रॉब्लम है, अगर तुम कांटेक्ट करना नहीं चाहते कोई और करे तो भी प्रॉब्लम है, लाइक वाओ माय गॉड। चलिए अब देख लेते हैं कि ये पर्सन क्या ही आपको चेस करेंगे, और हमें जो भी आएगा साथ में आपको गाइडेंस ज़रूर बताएंगे। अगर चेस करेंगे तो ठीक है, हर सिचुएशन में आपको गाइडेंस बताई जाएगी, इफ़ नॉट देन वी विल टेल यू द गाइडेंस ऑल्सो। ओके, सो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वाओ, द फर्स्ट कार्ड वी हैव इज लवर्स, King of Pentacles, Hierophant, the Death card, Rebirth, I call it, the Star, and 3 of Wands. Okay, so yes, I don't jump to conclusion based on कि death आया है या कुछ का है, I don't jump to conclusions like that. I never do. ओके, सो चलिए फ्रेंड्स, मुझे दिख रहा है कि पर्सन डेफिनेटली प्यार तो करते हैं आपको, अपने कॉइन्स पे, करियर पे, अपने एजुकेशन करियर पे ज़्यादा फोकस हैं, स्टेबिलिटी पे ज़्यादा फोकस हैं, अपनी जिम्मेदारी पे ज़्यादा फोकस हैं, और आप दोनों ही वेट कर रहे हो, खास करके आप और ये पर्सन भी वेट कर रहे हैं, दोनों देख रहे, राह देख रहे कौन पहले कांटेक्ट करेगा। सो मैं तो नहीं सजेस्ट करूँगी कि आप करो अब, बिकॉज मुझे फील हो रहा है, दिख रहा है आपने ऑलरेडी बहुत कुछ किया है, बहुत कांटेक्ट किया है, बाकी आपकी मर्ज़ी, ठीक है। सो ये चीज़ें एंड हुई थी, आप दोनों के बीच में भी थोड़ा सेपरेशन चल रहा है, और मुझे दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग का मतलब लाइक हीलिंग पे फोकस कर रहे हो, आप अपने करियर पे फोकस कर रहे हो, आप अपनी ग्रोथ पे फोकस कर रहे हो, राइट। ओके, आप शायद सेल्फ लव भी कर रहे हो फ्रेंड्स, नहीं कर रहे हो तो आप जब भी करोगे तो पर्सन आपको ऑटोमेटिकली यूँ चेज करेंगे, यूँ, ठीक है। सो डेफिनेटली द आंसर इज़ कि ये पर्सन आपको एक कमिटमेंट तो देना चाहते हैं। द किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन काफ़ी स्टेबल हो सकते हैं, ट्रस्टवर्दी हो सकते हैं, इवन दो उनकी थोड़ी टेंडेंसी है, थोड़ी इमेच्योर करते हैं, बट वो मेच्योर हुए हैं थोड़े से, कुछ मेच्योरिटी आई है उनमें, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मेच्योरिटी आई है। एंड दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, पैशन, केमिस्ट्री आपकी तरफ फील करते हैं ये पर्सन, ओके। एंड इसके अलावा दे सी यू एज अ स्टार शाइनिंग इन द स्काई, ओके। हो सकता है आप थोड़े अनअप्रोचेबल हो, या आप दोनों के कनेक्शन में थोड़ा डिस्टेंस है, क्योंकि इस पर्सन को लगता है वो आपको देख तो सकते हैं बट आपके करीब नहीं आ सकते। जैसे सितारा होता है ना आसमान में, उसको छू नहीं सकते, उसको हम दूर से देख सकते हैं, निहार सकते हैं, तो समथिंग लाइक दैट। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि ये पर्सन ने अपने करियर को, या खास करके अपने करियर को कुछ लोगों के लिए चूज़ किया था आपके ऊपर, या किसी और को चूज़ किया था आपके ऊपर, बट आई एम गेटिंग कि
उफ, आप में से कुछ लोग गिव अप कर चुके हो या आपको लगता है कि नहीं बस अब नहीं, मतलब लाइक बहुत क्लूलेस हो, इस पर्सन ने आपको कोई क्लैरिटी क्लोजर नहीं दिया जो आप चाह रहे थे, ओके। एंड बट आई एम गेटिंग आप भी इस पर्सन से, कुछ लोग ऑब्सेस्ड हैं आप लोग भी इस पर्सन से, बहुत थॉट्स आते हैं आपको इस पर्सन के, और आप भी चाह के भी नहीं भुला पा रहे हो, ओके। सो आई एम ऑल्सो गेटिंग यू गाइज आर ऑल्सो लो की एंड ऑब्सेस्ड विद दिस पर्सन, रियली आप लॉट ऑफ ऑब्सेशन ऑन दिस पर्सन, बहुत इंतजार किया आपने इस पर्सन का। लिटरली कुछ लोगों के लिए मुझे नंबर 3 से नंबर 3 इयर्स या मतलब तक फील हो रहा है कि 1 साल 2 साल 3 साल या कुछ जितना भी टाइम आपको लगा कि बहुत अरसा हो गया, यू फील लाइक दिस इट्स too much wait or too much waiting, too much delay. So what is the final reading? फाइनल कंक्लूजन क्या है, फाइनल वर्डिक्ट क्या है? यस, ये पर्सन आपको चेज करेंगे, बट आपको सबसे पहले सेल्फ लव करना है। देखिए, आपको सेल्फ लव करना है, आपको अपने करियर पे, अपनी ग्रोथ, अपने अबंडेंस पे फोकस करना है, ठीक है। और यू हैव टू लेवल अप, ओके। इस पर्सन के लिए नहीं, अपने लिए, ओके। ये पर्सन आपको चेज करते हुए मुझे दिख रहे हैं, ओके। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि 3 मंथ से लेके 6 मंथ्स के अंदर ये पर्सन आपको खुद चेज करेंगे, और अगर आप अनमैरिड हैं और ये अनमैरिड है तो आपको कमिटमेंट भी दे सकते हैं ये पर्सन, ओके। कुछ लोगों के लिए मुझे नेक्स्ट ईयर मई जून तक, आप जनवरी टू जून मार्च, ये मंथ्स इंपॉर्टेंट आ रहे हैं। नेक्स्ट ईयर मार्च से जून तक आप लोगों की कुछ रिश्ता फिक्स होते हुए भी दिख रहा है, अगर आप ये कुछ मैरिज की सिचुएशन आप चाह रहे हो इस पर्सन के साथ तो, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट नंबर्स और वो बता देती हूँ मैं आपको। ज़ोडिएक साइंस जेमिनाई, टॉरस, स्कॉर्पियो, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ओके। ये ज़ोडिएक साइंस इंपॉर्टेंट थे कुछ लोगों के लिए। जेमिनाई और एरीज भी इम्पोर्टेंट है, सजिटेरियस तो मैंने बोल ही दिया है, राइट, ओके। सो गाइज, ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो टाइप कर सकते हैं राधे कृष्ण, और ये पर्सन अगर आपके लिए हेल्दी हैं और ये आप हेल्दी कनेक्शन में हैं तो आपकी तरफ मैनिफेस्ट हो जाएंगे। सो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम बहुत मेहनत से रीडिंग्स लेकर आते हैं। आप जितना सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट में अपने व्यूज़ बताएंगे इस रीडिंग को लेके, क्या रेजोनेट किया आपके साथ, क्या आपकी ओपिनियन है, उतना हमें प्रोत्साहन मिलेगा कि हम और वीडियोस और ज़बरदस्त कंटेंट आपके लिए लेकर आएँ, जिसमें आपके लिए गाइडेंस और बहुत कुछ स्पिरिचुअल वर्ल्ड से रिलेटेड कुछ सरप्राइजेस हों, ठीक है। सो चलिए, नमस्कार। हेलो, नमस्कार, पायल 2, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका आपकी रीडिंग में। सो चलिए देख लेते हैं जिन्होंने सेलेक्ट किया था पायल नंबर 2, विच इज़ दिस पिंक कार्ड। सो हो सकता है कि आप लोग काफ़ी नेचर लवर, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन नेचर लवर उस पर बहुत सेंसिटिव हैं, इमोशनल हैं, और आई डोंट नो, आई एम हियरिंग द वर्ड गुलाब, ठीक है। आपका आई एम गिविंग कि काफ़ी डेलिकेट हैं, गुलाब की तरह आप महकते रहते हैं। जहाँ जाते हो आप पॉजिटिविटी फैलाते हो, जहाँ जाते हो खुशियाँ फैलाते हो, वहाँ इट्स लाइक आई एम गेटिंग द सॉन्ग, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। यू शुड लिसन टू दिस, आई थिंक जगजीत सिंह जी की गज़ल है। सो अब देख लेते हैं आपका क्या मैसेज आपने चूज़ किया है। आई चूज़ टू बी विद यू, ओके। अगर इस पर्सन ने, ऐसा प्रतीत हो रहा है, इट सीम्स लाइक दिस पर्सन ने किसी और को चूज़ किया था आपके ऊपर, तो कुछ भी सिचुएशन है, फैमिली, फ्रेंड्स, खास करके फ्रेंड्स और थर्ड पर्सन अगर कोई है, करियर भी अगर है तो उन्होंने करियर बना लिया है अपना, वो बैलेंस करके चीज़ें चलना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू बी विद यू, वो आपको चूज़ करना चाहते हैं पर्सन, ठीक है। वो कह रहे बहुत मैंने इमेच्योरिटी कर ली, बट बहुत नालायक बन लिया, ठीक है। नाउ दे वॉन्ट टू बी विद यू, ये आपको चूज़ करना चाहते हैं पर्सन। सो हम दो पार्ट की रीडिंग को हमने डिवाइड किया है फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा। अगर ये कनेक्शन आपके लिए हेल्दी है तो ही यू हैव टू गो हेड विद इट, अगर टॉक्सिक है तो जाहिर सी बात है फैसला आपका है, यू हैव टू लेट गो ऑफ इट, राइट। और ये जो मैसेजेस हैं आपके पर्सन की हायर सेल्फ की तरफ से है, जो चैनल लव मैसेजेस मैं आपको अभी बताने वाली फीलिंग्स, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं।
हो सकता है इस पर्सन ने आपको शट आउट किया हो, अपनी लाइफ से बाहर लाइक डिस्टेंस कर दिया हो आपको इस पर्सन ने अपनी लाइफ से। एंड आई एम गेटिंग अ विजन ऑफ समबडी कोई दरवाज़ा स्लैमिंग द डोर ऑन देयर फेस, एंड दूसरा पर्सन जो है बहुत रो रहा है और लाइक नॉकिंग द डोर ट्राइंग टू टॉक, बट दूसरा पर्सन सुन नहीं रहा है, राइट। सो ऐसा कुछ विजन मुझे आ रहा है। हो सकता है एक पर्सन ने बात करने की बहुत कोशिश करी और दूसरे पर्सन ने सुनने की कुछ टाइम, वक्त ही नहीं दिया, समय ही नहीं दिया, मौका ही नहीं दिया कि कुछ क्लैरिफिकेशन भी हो सके। कुछ ऐसा विजन मुझे आया है। इस पर्सन को कुछ एडिक्शंस हो सकते हैं, स्पेशली अल्कोहल या कुछ आई डोंट नो some addictions they do have. I'm getting a vision of the Ashiki 2 movie जिसमें वो थे I think श्रद्धा कपूर एंड आदित्य रॉय कपूर, where there was a similar scene कि दरवाज़ा बंद होता है, the other person tries to talk and the person is trying, दोनों ही पेन में है बट बातचीत नहीं हो रही है। ओके सो जितना रेजोनेट होता है वो लीजिएगा फ्रेंड्स। आई लव व्हेन यू फ्लर्ट विथ मी। ओके ये पर्सन को अच्छा लगता है जब आप उनसे फ्लर्ट करते हो, उनको कॉम्प्लीमेंट करते हो, यहाँ तक कि जैसे मैंने मैसेज आपको दिया ना, मुझे चैनल मैसेज आया कि दे हेट इट व्हेन यू फ्लर्ट विद समवन एल्स, जब कोई और फ्लर्ट करता है आपके साथ। सो या आई एम टायर्ड ऑफ क्राइंग एंड हर्टिंग ओवर यू, विल सी एग्जैक्टली व्हाट आई टोल्ड यू कि ये पर्सन भी रोए हैं आपको लेके, हर्ट हुए हैं। ऐसा नहीं है कि जिसने कनेक्शन शट आउट किया उसको रोना नहीं आया। मुझे नहीं पता आपने क्या रोने किया, बट कुछ लोगों के लिए मिक्स्ड एनर्जीज आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए उन जिसने भी एंड किया ना कनेक्शन, पेन और इन्वेस्टमेंट आपकी ज़्यादा थी और आपको बहुत पेन हुआ है, ठीक है। बट दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू टेल यू कि ये बहुत रोए हैं, बहुत हर्ट होते हैं, बहुत रोते हैं आपको लेकर, वो थक चुके हैं रो के, ठीक है। सो एक्शन लो भाई, हु स्टॉपिंग यू, तुम ही नहीं बात कर रहे हो, राइट। आई एम स्केर्ड टू रीच आउट यू। फिर ठीक है, फिर डर के बैठे रहो। फिर हम कौन से नागिन है जो 24 घंटे में अपने अवतार में आ जाते हैं और डस लेंगे। आई मीन लाइक कम ऑन गाइस, टेक एक्शन, राइट। बातों से क्या होगा, राइट। सो ये पर्सन को डर लग रहा है आपको रीच आउट करने में, मुझे समझ नहीं आता। ऑल आई रियली वॉन्ट टू डू इज सी यू अगेन। ये पर्सन आपको देखने के लिए तरस रहे हैं, वाओ ब्यूटिफुल। गाइस इसकी बात हम देखने वाले, क्या ये पर्सन आपको चेज करेंगे, हाँ या ना, जो भी जवाब आएगा आपको गाइडेंस दोनों सूरतों में दी जाएगी, ठीक है। सो आई केप्ट द टेक्स्ट। अगर आपने कोई चार्ट डिलीट करी है, कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है ऐसा, चार्ट डिलीट की है कुछ या जो भी है, या जो भी है, मतलब इस पर्सन के पास आपके मैसेजेस अभी भी हैं। आई केयर व्हाट अदर पीपल थिंक ऑफ अस। सो दिस पर्सन को बहुत फ़र्क पड़ता है कि दूसरे क्या सोचते हैं आपके बारे में। उन्होंने आके इनकी हेल्प करनी है ना, उन्होंने आके रायता फैलाने समेटना है इनका, सॉरी हाँ फैलाते ही तो है लोग रायता, इस पर्सन को दिखे तब ना। नथिंग एल्स मैटर्स बट यू। ओके ये पर्सन कह रहे हैं कि आप उनके लिए बहुत मायने रखते हैं। कह रहे हैं चैनल सॉन्ग ऑफ नहीं सामने तू फ्रॉम द मूवी ताल। ओके ये पर्सन, दिस इज हाउ दे फीलिंग अबाउट यू। ओके I don't desire anyone the way I desire you. Wow, that's what are you waiting for? Christmas? So, okay. ये पर्सन कह रहे जिस तरह के मन में आपके लिए डिज़ायर है ना, किसी और के लिए नहीं है। आई फील लाइक यू मूव्ड ऑन फ्रॉम मी। आई विल से वेरी गुड नो मैटर व्हाट। अगर आपकी पर्सन को ऐसा लग रहा है तो इट्स अमेजिंग। इस पर्सन को लग रहा है कि आप मूव ऑन हो चुके हो उनसे ऑलरेडी। शायद आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप कोल्ड एंड डिस्टेंट लग रहे हो उनको, वो पाइनिंग वाली एनर्जी नहीं आ रही, उनको यर्निंग एनर्जी नहीं आ रही है आपसे। आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। ओके ये पर्सन कह रहे हो आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे। ओके ओके गलतियाँ सबसे होती हैं, एज लॉन्ग एज आपने सुधारना चाहो तो माफ़ी भी मिल जाती है। बस जिगरा होना चाहिए माफ़ी मांगने का, है ना फ्रेंड्स, उस पर अमल भी करना चाहिए। यू इंस्पायर मी। ओके सो गाइज इसके अलावा और क्या मैसेजेस हैं। आई स्टॉक यू। ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं, आपको एक इंस्पिरेशन या म्यूज़ मानते हैं। दिस पर्सन फील्स आपने जिस तरह से राइज किया है लाइफ में, या जिस तरह से आप सिचुएशन को, टफ सिचुएशन को हैंडल करते हो, रियली एडमायर दैट। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू बट आई एम जस्ट स्केर्ड। बहुत डर रहे हैं ये पर्सन आपसे बात करने में, ज़रूर कुछ रायता फैलाया जिससे इस समेटने में डर रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप इन्हें रिजेक्ट ना कर दो, एंड बहुत हिम्मत करके आएंगे
आपसे बात करने, ऐसा लग रहा है मुझे। आई वॉन्ट टू टेक अ ट्रिप विद यू। एक चैनल मैसेज आ रहा है मुझे कि पर्सन जब आपसे बात करने आए तो आपको कहना चाहते हैं कि एक बार मेरी बात सुनना ज़रूर, डोंट स्लैम द डोर ऑन माई फेस, जस्ट लिसन टू मी वंस। दिस ये कह रहे हैं पर्सन आपसे, दिस इज व्हाट यू ट्राइंग टू टेल यू। ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि एक बार बात सुनना ज़रूर, ये बहुत हिम्मत लगी है मुझे बात करने में तुमसे, ठीक है। इट्स स्टिल नॉट ओवर बू। सो दिस पर्सन इज सेइंग कि अभी सिचुएशन, अभी जो रिलेशनशिप, जो कनेक्शन है वो ख़त्म नहीं हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है। सो ये पर्सन कहते हैं आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं एंड ओके, डेफिनेटली आपको स्टॉक करते हैं ये पर्सन, पूरी नज़र बनाए हुए हैं आपके ऊपर, आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे। सो इन अ नटशेल बहुत डर रहे हैं आपसे बात करने में, इनको लग रहा है कि आप कॉन्सिक्वेंसेस होंगे अगर आपको अप्रोच करेंगे तो, बट आपकी तरह किसी और को नहीं चाहते हैं, आपके अलावा किसी और के लिए उस तरह से प्यार नहीं करते हैं जिस तरह से आपके लिए करते हैं। और लाइट हार्टेड एनर्जीज भी हैं, बट पेन भी उन्होंने फेस किया है आपको लेके। सो आई एम गेटिंग की अट्रैक्शन, डिज़ायर, पैशन, पेन, इमोशन सब है आपके कनेक्शन में, ठीक है। सो चलिए अब देख लेते हैं, ये आप पर्सन आपसे मिलना भी चाहते हैं बाय द वे, हो सकता है आपको अचानक सरप्राइज करें मिलने के लिए, ठीक है। दिस इज चैनल मैसेज, ओके। तो चलिए देख लेते हैं, विल दिस पर्सन चेज यू। बहुत सारे कार्ड्स आए हैं इस पाइल में, आई हैव गॉट 3 शफल कार्ड्स एंड आई रियली डोंट नो व्हाट दे होल्ड फॉर यू। सो ओके, so the first card we have is 3 of swords. Ouch. Don't अभी कंक्लूजन्स पे जंप मत करना फ्रेंड्स, पूरी रीडिंग देख के जाना, ओके। आपको नहीं पता एंड में क्या हो जाए, मेरी रीडिंग से वैसे भी पता नहीं लास्ट मोमेंट पे क्या, पहले शुरू में क्या प्रतीत हो रहा है, एंड में क्या हो जाए, यू नेवर नो, कुछ ना कुछ सरप्राइज होता है। सो 2 of Pentacles, okay, 7 of Pentacles. See, I told you, a lot of heartbreak, lot of pain. This person also sees you as an investment, long-term investment. 5 of Cups. Then we have the Knight of Wands. Okay, 6 of Wands. Archangel Michael, universe and divine are blessing you. We have the Temperance, my Archangel Michael card. Okay, love you Archangel Michael, thank you for blessing the reading. Queen of Cups, 6 of Cups, Queen of Pentacles, इस एनर्जी में आने आपने, okay. So then we have the Devil, okay. The Devil के साथ Queen of Wands भी आना चाह रहा था, so definitely this person feels mesmerized by you, enchanted by you. Queen of Wands, this is how they see you. 7 of Wands, then we have the 5 of Swords. Okay, too many cards यार, क्या चल रहा है आपके कनेक्शन में, ओके। सो चलिए 2 कार्ड्स और रह गए हैं, ओके। वी हैव, अच्छा 3 है, द फूल, देन वी हैव द 5 of Pentacles, 5 of Swords, तो बता ही दिया मैंने आपको, 2 थे और, हाँ बस ठीक है। सो गाइज जहाँ मुझे फील होता है कि क्लैरिटी लेनी चाहिए वहाँ मैं क्लैरिटी लेती हूँ, अदरवाइज नॉट, ठीक है। डेफिनेटली देखिए, आपको हीलिंग की, हार्ट चक्र को तो हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको क्राउन चक्र, हार्ट चक्र हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कुछ लोगों को रूट चक्र भी हील करने की ज़रूरत है, क्योंकि स्टेबिलिटी की, हार्मनी की और पीस ऑफ माइंड की बहुत कमी है आप लोगों की लाइफ में, ओके। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप इन तीनों चक्रास की हीलिंग करें। आपको हीलिंग मेडिटेशन यूट्यूब पे मिल जाएंगी, 90 डेज से कंसेक्यूटिवली सुने आप उसे 1 to 2 hours डेली, ठीक है। सो देखिए, मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि पर्सन को, जैसे मैंने बोला कि हार्ट चक्र हील करने की ज़रूरत है, हो सकता है किसी थर्ड पर्सन या एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की वजह से आप लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आई हों, यू वेंट योर सेपरेट वेज, आई एम हियरिंग, ओके। आप लोगों का ब्रेकअप हुआ, इट फेल्स लाइक अ ब्रेकअप, ओके। कुछ लोगों के लिए सब मैसेज आ रहा है, दिस कनेक्शन नेवर टुक ऑफ फ्रॉम द ग्राउंड, ओके। लाइक आपका कनेक्शन कभी देखा जाए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कभी आपने ऑफिशियली डेटिंग नहीं करी, रिलेशनशिप में कभी नहीं आए, और अगर आप आए थे तो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, ये थर्ड पार्टी में हो सकता है अभी भी कुछ लोगों के लिए, अगर आपको पता है ऐसा है तो ठीक है, अदरवाइज इग्नोर कर दीजिए इस बात को, बाकी मैसेज सुन लीजिए। अगर पर्सन आपको पता है कि थर्ड पार्टी है सिचुएशन में, तो ये पर्सन अभी भी थर्ड पार्टी के साथ फंसे हुए हैं, और
और बैलेंस, लेकिन अभी बैलेंस करके चलना चाहते हैं, आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के रूप में देख रहे हैं, और वो सिर्फ पैशन है इन दोनों के बीच में और कुछ भी नहीं है। मतलब वो थर्ड पार्टी हो सकती है दिखाती हो इमोशनल वगैरह, बट ये जो पैशन है, कुछ लालच है पैसे वगैरह का, किसी चीज़ का, और हो सकता है थर्ड पार्टी ने कुछ किया हुआ भी हो इनके ऊपर, कुछ विचक्राफ्ट, मैजिक, मैनिपुलेशन तो किया ही है, सब कुछ, सारे दाम साम दाम दंड भेद अपना रही थर्ड पार्टी, ठीक है। बट ये पर्सन अब डिफेंसिव हो गए हैं उनको लेके, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, ये आपको हो सकता है देवर इनिशियली मेस्मराइज बाय द थर्ड पार्टी बिकॉज ऑफ उनको पहले बहुत अट्रैक्शन हो रही थी थर्ड पार्टी से, अगेन अट्रैक्शन, ठीक है। आपके साथ इस पर्सन को बहुत एक इमोशनल बॉन्डिंग फील होती है, इमोशनली अटैच्ड है पर्सन आपसे। सो गाइज आपका डिसीजन है इवेंचुअली, मैं बोलूँगी। अगर आपने बहुत सफ़र किया, बहुत टॉक्सिक लगता है आपको, सो इट्स बेस्ट टू लेट द पर्सन गो, ओके। बट मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि इस पर्सन, सो गाइज मुझे दिख रहा है कि आपको खुद को बैलेंस करना होगा इमोशनली। दिस पर्सन इज योर सोलमेट, कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम है, ट्रू, ठीक है, ट्रू लव है आपका इस पर्सन के साथ। और अभी कुछ टाइम तक के लिए मुझे दिख रहा है कि अभी तो ये फिलहाल आते हुए नहीं दिख रहे, अभी तो ये चेज करते हुए नहीं दिख रहे। आई एम हियरिंग वॉइसेस इन द हेड हैं इनके, कुछ देर आर वॉइसेस इन द हेड बॉदरिंग दिस पर्सन, ठीक है। ये पर्सन दूसरों, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं चाहते आप लोग साथ में आए, और मुझे मैसेज आ रहा है कि ये पर्सन सबके सामने एक हैप्पी फेस पुट अप करते हैं और अकेले में जाके इस तरह से रोते हैं ये पर्सन। दे एक्चुअली रीप्ले अ कैसेट माइंड में, वो मेमोरीज की कैसेट एक तरह से चला रहे होते हैं कि आपकी बातें, आप लोगों के बीच में क्या हुआ, क्या मेमोरीज थी, वो सब कुछ। अभी तो गाइज आपको हो सकता है ये पर्सन ने कुछ, या आपको फील होता है दिस पर्सन हैज़ डन सम स्पेल ऑन यू, बाइंडिंग ऑन यू, कुछ आपको ऐसा फील हो रहा है, या इस पर्सन ने किया, हो सकता है कि आप उनको भूलो ना, या मतलब यू नो आप उनका वेट करो, आप उनको वो अटेंशन दो, या मतलब मुझे नेगेटिव रीज़न नहीं दिख रहा, मुझे पॉजिटिव दिख रहा है कि ये पर्सन ना आपको नहीं खोना चाहते। बट इसका मतलब ये नहीं होता कि आप बाइंडिंग स्पेल करो, हर एक के लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए। आपको पता होगा अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो, ठीक है। ओके, सो ये पर्सन आएंगे तो अनएक्सपेक्टेडली आएंगे, और आपसे कहा जा रहा है कि प्रैक्टिकल बनो गाइज, प्रैक्टिकल बनो, वाटर थेरेपी करो, हीलिंग करो, अपने जो चक्रास मैंने बताए हैं, क्राउन चक्रा, रूट चक्रा, हार्ट चक्रा, इनको हील करो जैसे मैंने आपको बताया है, ओके। I'm also picking up somebody should take care of their health. Like this person wants to tell you कि there is some health issue they can sense in you, यहाँ पे कुछ health issues चल रहे हैं, they want you to take care of your health, okay, and you're not able to move on। आप बहुत बुरी तरह से stuck हो इस person के ऊपर, you're being asked to at least detach and focus on your life। आपने अपनी लाइफ को पॉज किया हुआ है कुछ लोगों ने, जिसके लिए मैसेज है बहुत स्पेसिफिक है, सबके लिए नहीं है, उसको पता चल जाएगा। You don't need to pause your life for someone, ओके, स्टार्ट लिविंग योर लाइफ, मस्त हो जाओ अपनी लाइफ में, फोकस करो। ये पर्सन देखिए फिर रिस्क लेंगे आपके लिए, अनएक्सपेक्टेडली आएंगे, और किंग ऑफ वॉन्ड्स, दे हैव अ लॉट ऑफ पैशन फॉर यू। आई एम गोना गेट क्लैरिटी ऑन दिस वन। मुझे फील हो रहा है कि आप थोड़ी अपने इन 3 चक्रास की हीलिंग करोगे ना, खुद को बैलेंस करोगे, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो और प्रैक्टिकल बनो। अपने फाइनेंसेस करियर पे फोकस नहीं कर रहे हो आप, अभी बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे हो। आपने कुछ गोल्स बनाए उनको फॉलो नहीं कर रहे हो आप, या अपने कुछ मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करो, इमोशनल हेल्थ को इम्प्रूव करो। इट्स ओके गाइज, इट्स नॉट अ स्टिग्मा, एवरीवन गोज थ्रू डिप्रेशन, कोई ना कोई मूड स्विंग सबको होती है, आदमी कॉमन सी बात है। सो हम देख लेते हैं, आपको खुद को हीलिंग करना होगा, लेवल अप करना होगा, तब जाके ये पर्सन आपको चेज करेंगे। इतनी आसानी से चेज करते मुझे नहीं दिख रहे ये पर्सन, टू बी फ्रैंक। जो गाइडेंस आपको बता रही हूँ उस गाइडेंस को करो। आप लव लॉन्ड रहोगे, चेस करोगे, पाइनिंग करोगे, आप चेस कर रहे हो, आप पाइनिंग करोगे इस पर्सन के लिए, पाइनिंग फॉर देम, यर्न करोगे, क्रे करोगे, इमोशनली लॉन्गिंग फॉर हिम, तो आपको चेस नहीं करेंगे, क्योंकि अभी आप इस एनर्जी में हो। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि मैम हम तो कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे, हम तो बात नहीं कर रहे, तो चेस कैसे कर रहे हैं? फिर हम चेस नहीं कर रहे। बच्चे, अगर आप लॉन्गिंग कर रहे हो ना, अभी उनको बहुत तड़प तड़प के याद करते हो, तो भी उसको चेजिंग ही बोलते हैं। आपको एनर्जेटिकली डिस्कनेक्ट होना ज़रूरी होता है। That is when this person will chase you. This is a message I'm getting.
देखिए मुझे ये मैसेज आ रहा था, टेम्परेंस कार्ड पे मेरा ध्यान जा रहा था। तो टेम्परेंस कार्ड इज अ सेजिटेरियस सीजन कार्ड, ओके। तो नवंबर टू दिसंबर से लेके अगले साल फरवरी तक की पर्सन आपको चेज कर सकते हैं, ओके। बट आपको थोड़ा सीक्रेटिव होने को भी कहा जा रहा है, अपनी लव लाइफ को सीक्रेट रख। कुछ लोगों की नज़र लग जाती है आपको, आपके कनेक्शन को ऑलरेडी लगी हुई है नज़र, बुरी नज़र लगी है आपके कनेक्शन को। कुछ हो सकता है कोई स्पेल वर्क भी किया जा रहा है आप दोनों को अलग करने के लिए, ठीक है। तो आप लोगों को दोनों को अपनी हीलिंग पे फोकस करना है गाइस, ठीक है। अपने पर्सन पे ट्रस्ट रखो, अपने कनेक्शन पे ट्रस्ट रखो। कोई क्या कह रहा है उसकी बात मत सुनो, क्योंकि लोग दो प्यार कहते हैं ना लव बर्ड्स को साथ नहीं देख सकते कुछ लोग, ठीक है। सो यू शुड ट्रस्ट योर पर्सन मोर देन ट्रस्ट समबडी एल्स। ट्रस्ट योर पर्सन, ट्रस्ट योर सेल्फ, ओके। सो दिस वाज टुडेज रीडिंग। बहुत थोड़ा एफर्ट आपकी तरफ से हीलिंग लगेगी। अगर आप इस गाइडेंस को फॉलो करते हैं तो दिस पर्सन विल चेज, इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी बट दे विल, ठीक है। एक चीज़ मैं और देखना चाहूँगी, क्या फ्यूचर है आपके कनेक्शन का। ये पर्सन अभी तो अपने उलझनों में फंसे हुए हैं, बट जब ये आएंगे आप अपनी हीलिंग वर्क करोगे, या आप जो गाइडेंस दे रही हूँ खुद को लेवल अप करोगे, अपग्रेड करोगे इमोशनली, हेल्थ वाइज और करियर वाइज, यू नो फाइनेंशियली, तो डेफिनेटली आप अपने लिए कर रहे हो फ्रेंड्स, किसी और के लिए नहीं कर रहे हो। आप भी ऐसा ही पर्सन चाहोगे ना, आप भी ऐसे पर्सन चाहोगे ना। ऐसा पर्सन तो नहीं चाहोगे जो लॉन्गिंग या इस डिप्रेस्ड एनर्जी में हो, जो खुद पे ध्यान ना देता हो, अपने करियर में फाइनेंशियली अबंडेंट ना हो। तो बी द पर्सन यू वांट टू मैरी, सिंपल, राइट। ये पर्सन देखो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जब ये आएंगे तब थोड़ा आपको न्यूट्रल रहना है, आपको लव लॉन या ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है। डोंट ट्रीट देम लाइक अ स्टार एंड योरसेल्फ लाइक अ फैन, ठीक है। उनको खुद को फ़ैन की तरह, उनको सेलिब्रिटी स्टेटस इस तरह से मत दो, ठीक है। नॉर्मल इंसान है वो भी, ठीक है। और आपको उल्टा खुद को सेलिब्रिटी स्टेटस देना चाहिए। सो दिस पर्सन चांसेस हैं आपके शादी के, ठीक है, बट थोड़ी गाइडेंस आपको फॉलो करनी पड़ेगी। सो कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिएगा ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो ये पर्सन के साथ अगर आप फ्यूचर चाहते हैं तो आपकी तरफ मैनिफेस्ट हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हम बहुत मेहनत से वीडियोस लेकर आते हैं। आप जितना अपने चाहने वालों को, लव्ड वंस को भी कहिए कि आपको सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि अगर उनको कंटेंट अच्छा लगता है वो भी देखें, उनको कुछ गाइडेंस मिलेगी, उनकी लाइफ बेहतरीन हो सकती है। और कुछ बहुत सरप्राइजेस हम लेकर आने वाले हैं, स्पिरिचुअल सरप्राइजेस इस चैनल पे। और मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है जब आप इस तरह से कमेंट, लाइक से सब्सक्राइब करते हो ना, अच्छी अच्छी चीज़ें लिखते हो, अपना एक्सपीरियंसेस लिखते हो, अपना पेन भी लिखते हो, तो भी मुझे बहुत फील होता है कि मैं जो है ना जितना हेल्प कर सकूँ, जितना गाइड कर सकूँ, आई रियली फील ब्लेस्ड। सो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पोस्ट तभी कर पाऊँगी ना जब आप लोग लाइक सब्सक्राइब करोगे, राइट गाइज। सो कीप द लव कमिंग, थैंक यू सो मच, आई एम डीप ग्रैटिट्यूड। चाओ, सेवनारा, मैं आपको फिर मिलती हूँ नई वीडियो में। टेक गुड केयर, नमस्कार।